हम लोगों ने बात की थी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, एंट्रोपी, सब चीजों की बात हम कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट में बोला था, दीज ऑल द 3 लेक्चर्स जो अब तक हमने कवर अप किए हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन कंटेन्ड बाय अ पर्टिकुलर सोर्स, कि एक सोर्स जो डेटा ट्रांसमिट कर रही है उस डेटा में क्या इंफॉर्मेशन है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर से कि डेटा तो आपकी सोर्स ट्रांसमिट कर रही है, बट वो कर किस में रही है? चैनल में। तो व्हाट इज द चैनल कैपेसिटी, उस चैनल की कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए? और वो चैनल कैपेसिटी डिफाइन की जाती है बाय द थ्योरम दैट इज कॉल्ड शैनन्स चैनल कैपेसिटी थ्योरम। तो हम यहां देखेंगे थ्योरम क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस हम यहां पे कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन शैनन्स चैनल कैपेसिटी थ्योरम। सो चैनल कैपेसिटी थ्योरम। नाउ चैनल के बारे में हमने क्या पढ़ा है, या अब तक हमने क्या पढ़ा है? वी नो दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल विद रेट कैपिटल आर, राइट। हमने इंफॉर्मेशन रेट की बात की थी कि एक जो सोर्स है वो सोर्स मैसेज बिट जनरेट करती है, वो मैसेज बिट की अपनी प्रोबेबिलिटी भी होती है, लाइक x1 x2 x3 वो मैसेज जनरेट कर रहा है, दे हैव प्रोबेबिलिटी px1 px2 px3। तो उस प्रोबेबिलिटी और मैसेज सिग्नल्स का हमने यूज करके हमने कैलकुलेट किया था इंफॉर्मेशन रेट, एंड दैट इज गिवन बाय स्मॉल r इनटू hx, यानी कि एंट्रोपी। नाउ अब ये जो चैनल के थ्रू आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, जिस पर्टिकुलर रेट पे ट्रांसमिट हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं इस रेट की वैल्यू है 5 बिट पर सेकंड, यानी कि आपको 5 बिट एट अ सेकंड ट्रांसमिट करनी है। बट आप ट्रांसमिट किधर से कर रहे हो? आप ट्रांसमिट कर रहे हो किसी चैनल से। अब इस चैनल की भी अपनी एक कैपेसिटी होगी ना, और अगर मैं कहता हूं इस चैनल की कैपेसिटी है कि ये केवल आपकी 3 बिट पर सेकंड ही ट्रांसमिट कर सकता है, यानी 1 सेकंड में केवल 3 बिट को ट्रांसमिट कर सकता है, तो व्हाट हैपेंस? आप कहोगे आपका ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, या अगर आप इस पर ट्रांसमिशन करने जा रहे हो दैट मींस आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, देयर विल बी अ लॉस। व्हाई? क्योंकि बिकॉज आप यहाँ 5 बिट दे रहे हो, जबकि ये तो 3 ही बिट ट्रांसमिट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है आपका 2 बिट लॉस हो गया। तो दैट मीन्स यहां पे एक थ्योरम अप्लाई की गई फ्रॉम द शैनन्स, एंड दैट कॉल्ड इट स्टेट दैट इफ इंफॉर्मेशन रेट आर इज लेस देन और इक्वल टू अ रेट कॉल्ड चैनल कैपेसिटी, राइट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज स्मॉल। यानी कि अगर मेरा ट्रांसमिशन चैनल कैपेसिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे? इंफॉर्मेशन रेट से, तो मेरा एरर जाहिर सी बात है कम ही होगा। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना है तो सिंपली इंफॉर्मेशन रेट विल बी लेस देन इक्वल टू चैनल कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड शैनन्स चैनल कैपेसिटी थ्योरम। अब जब यही थ्योरम एक स्पेसिफिकली चैनल में अप्लाई की जाएगी, कौन सा चैनल? इन विच द नॉइज इज देयर, एंड नॉइज विच नॉइज? दैट इज गॉसियन नॉइज। तो इस केस में हम इस थ्योरम को बोलते हैं शैनन-हर्टले थ्योरम, एंड इट सेज द चैनल कैपेसिटी इज गिवन बाय C इज इक्वल टू B log base 2 1 plus S by N. What is that B? B is simple capacity, that is called channel bandwidth. But in the presence of noise, the total capacity is given by C is equal to B log base 2 1 plus S by N, where S is called the signal power and N is called the noise power. And if you remember, हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं अपनी पिछली यूनिट्स में what is signal to noise ratio. तो signal to noise ratio यहाँ पे add on हो रहा है in your channel capacity, so that हम एक पूरी कंप्लीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकें। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल इस पे देखते हैं ताकि इस चैनल कैपेसिटी पे क्वेश्चंस हमें इजीली समझ में आए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आई हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल दैट इज कंसीडर एन AWGN दैट इज कॉल्ड एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल। तो सिंपली एक ऐसा चैनल जिसके अंदर आपकी गॉसियन नॉइज है विद 4 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ, एंड the noise power spectral density is eta by 2 is equal to 10 to the power minus 12 watt per hertz. तो if you remember what is the power spectral density, जी हाँ, अभी हमने जो लास्ट फॉर्मूला लिखा है इसमें मैंने n की वैल्यू लिखी थी और हमने पढ़ी भी है, the total noise power is defined by n naught into b, that is b is what? B is bandwidth, and n naught is the power spectral density, this eta, right? So in this question what we have given this bandwidth, so bandwidth B is equal to 4 kilohertz, and the second thing we will calculate this noise power, so noise power is equal to n naught into B, और n naught यहाँ पे वैल्यू है eta की, so eta is equal to 2 into 10 to the power minus 12 multiply by B, B is the bandwidth 4 kilohertz, तो ये वैल्यू बन गई 8 into 10 to the power minus 9 watt, राइट? सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूनिट से भी दिस इज वॉट पर
फ्रीक्वेंसी, तो अगर वॉट पर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट वी गेट, आई गेट नॉइस पावर, दैट इज वॉट। तो ये नॉइस पावर मिल गई। नेक्स्ट वो कहता है द सिग्नल पावर रिक्वायर्ड एट द रिसीवर इज 0.1 मिलीवॉट, दैट मींस 0.1 into 10 to the power minus 3 वॉट। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर हम S/N रेशियो कैलकुलेट करें तो 0.1 into 10 to the power minus 3 डिवाइड बाय 8 into 10 to the power minus 9, that becomes 1.25 into 10 to the power 4. So now we have S/N ratio. Then I want to calculate this capacity. So what is the formula? जी हाँ, C is equal to B log base 2 1 plus S/N. B हमें क्वेश्चन में गिवन है, that is 4 into 10 to the power 3 because it is kilohertz. Log base 2 1 plus S/N, S/N हम कैलकुलेट कर चुके। Now you have to calculate this again, log base 2 value. That's why from the first lecture of this unit मैंने आपको बताया था कि log base 2 कैसे सॉल्व करते हैं। तो जस्ट स्टार्ट योर कैलकुलेटर, कैलकुलेट जरूर कीजिएगा इस वैल्यू को एंड चेक कि आप इस आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, तभी आप पेपर में भी कॉन्फिडेंटली इस log base 2 या इस तरह की कैलकुलेशन को कर पाएंगे, राइट। तो दिस सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैनल कैपेसिटी थ्योरम। एक अनदर क्वेश्चन करते हैं इसी थ्योरम पे बेस्ड, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी अबाउट दिस थ्योरम। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एन एनालॉग सिग्नल हैविंग 4 kilohertz bandwidth is sampled at 1.25 times the Nyquist rate, right? And each sample is quantized into one of the 256 equally likely levels. Assume that the successive samples are statically independent. First thing is, what is the information rate of this source, right? So मुझे R calculate करना है, what is the information rate, and this is dependent by the transmission rate multiplied by entropy, राइट। सो व्हाट इज द ट्रांसमिशन रेट? अब यहां पे कहता है सिग्नल जो है वो 4 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ का है एंड इट इज सैंपल एट न्यूक्विस्ट रेट। तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि अगर न्यूक्विस्ट रेट पे कोई सिग्नल भेजा जा रहा है तो व्हाट इज द न्यूक्विस्ट रेट? न्यूक्विस्ट रेट इज कॉल्ड ट्वाइस एफएम, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू ट्वाइस एफएम हो जाएगी। बट इट सेज इट इज सैंपल एट 1.25 टाइम्स ऑफ द न्यूक्विस्ट रेट, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1.25, राइट। सो व्हाट इज द आर वैल्यू? स्मॉल आर। ट्रांसमिशन रेट बिकम्स 8 into 10 to the power 3, that is 2 FM, because FM is 4 kilohertz, so that become 8 into 10 to the power 3 multiplied by 1.25, it becomes 10 to the power 4 samples per second. So this is the value of small r. Next, what we have to calculate? We have to calculate this entropy information, यानी information from this सिग्नल। तो इंफॉर्मेशन के लिए यहां पे बोलता है ना, दिस सिग्नल इज सैंपल इन 256 इक्वली लाइकली लेवल्स, यानी 256 सैंपल्स बन गए इस पर्टिकुलर सिग्नल के। सो व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ दीज 256 सिंबल्स? तो एंट्रोपी का फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं उसी फॉर्मूले का यूज किया है, दैट इज Hx इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, समेशन ऑफ P of xi देन log base 2 1 over Pxi, राइट। और अगर हम नेगेटिव साइन नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस केस में 1 over Pxi, अदरवाइज नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करके Pxi, राइट। सो व्हाट इज द Pxi वैल्यू ओवर हियर? एक सिंबल की वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/256। देन log base 2 1 over 1/256। देन इस टाइप में कितने सिंबल हैं? जब आप हम समेशन को एक्सपैंड करेंगे तो बेसिकली समेशन की वैल्यू कहां तक है? ये भी 256 तक है, राइट। तो इसलिए यहां पे डायरेक्टली लिखा है कि इस सिग्नल को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया? 256 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली व्हाट इज द एंट्रोपी इंफॉर्मेशन? एंट्रोपी बिकम्स 256, कैंसिल आउट 256 एंड दिस बिकम log base 2 1 over 1/256, तो ये आपका हो जाएगा 8। तो दैट मींस 8 बिट पर सैंपल। So what is the information rate become? Information rate capital R become small r into Hx, that is equal to 8 into 10 to the power 4. So that means 80 into 10 to the power 3, तो यहाँ पे ये है 80 किलो बिट्स पर सेकेंड। अब इस किलो को किलो बिट है, यहाँ पे केबी से इसे रिलेट मत कीजिएगा, वो किलो बाइट अलग चीज होती है, दैट इज अ केबी, बट यहाँ पे सिंपली इस तरह से ट्रीट कीजिएगा 80 into 10 to the power 3 बिट्स पर सेकेंड। दिस इज अवर इंफॉर्मेशन रेट, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रेट ऑफ दिस सोर्स। तो इंफॉर्मेशन रेट के लिए हमने पहले ट्रांसमिशन रेट कैलकुलेट किया, देन हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करी, देन आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन रेट। नाउ सेकेंड पार्ट कहता है, कैन द आउटपुट ऑफ दिस सोर्स बी ट्रांसमिटेड विदाउट एरर ओवर एन AWGN channel with a bandwidth for 10 kilohertz and an SN by ratio 20 dB। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको चैनल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक चैनल कैपेसिटी मुझे नहीं पता तब तक मैं चेक नहीं कर सकता क्या ये ट्रांसमिशन पॉसिबल है विदाउट एरर या विद एरर पॉसिबल होगा, राइट। तो चैनल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? हियर आई हैव गिवन बैंडविड्थ, आई हैव गिवन सिग्नल टू नॉइस रेशियो, बट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन डीबी। तो फर्स्टली आई हैव टू कन्वर्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन नॉर्मल
वैल्यू, सो दिस इज 20 dB, तो आप इसे कन्वर्ट करोगे नॉर्मल वैल्यू में तो इट इज 20 dB कन्वर्टेड एज 10 log 10 S/n, तो यहां से S/n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 एंड इट इज गिवन bandwidth इज इक्वल टू 10 into this is 10 kilohertz, तो 10 into 10 to the power 3, so what is the capacity? Capacity become B log base to 1 plus S/n, तो that is B value, S/n value place कर दीजिए, you will get the channel capacity. तो what is this? It is 66 approximately into 10 to the power 3. But what we get the R value? We calculated the R value, that is 80 into 10 to the power 3. That means what is the relation over here? जी हाँ, R की जो वैल्यू है वो 80 है, C की वैल्यू 60 है. That means information rate is greater as compared to our channel capacity. That means error free transmission is not possible. Now next part of the question says find the S/n ratio required for error free transmission for part 1. जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने R कैलकुलेट किया, सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है क्योंकि R इज नॉट लेस देन C, राइट, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट्स वाई यहाँ पे एरर फ्री ट्रांसमिशन नहीं हो सकता. तो अब हमें थर्ड पार्ट में कहता है कि एरर फ्री ट्रांसमिशन करने के लिए आप क्या चीज चेंज कर सकते हो. भाई कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटी डिपेंड करती है बैंडविड्थ पे या सिग्नल टू नॉइस रेशियो पे. तो थर्ड पार्ट में वो हमें कहता है फाइंड द सिग्नल टू नॉइस रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन, राइट. आपको एरर फ्री ट्रांसमिशन करना है तो कितना सिग्नल टू नॉइस रेशियो होना चाहिए? सो दैट मींस हमारे पास फॉर्मूला है एरर फ्री ट्रांसमिशन R मस्ट बी लेस देन C. नाउ व्हाट इज C? R विल बी लेस देन इक्वल टू C की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज B log 2 1 plus S/n. Now I have the value of B, I have the value of R. So what is the unknown over here? Unknown over here is S/n. So यहाँ पे मैंने B की वैल्यू पहले पुट की, this is 10 kilohertz, तो that become 10 to the power 4. R की वैल्यू हमारे पास थी 8 into 10 to the power 4, तो यहाँ से 10 to the power 4 से 10 to the power 4 cancel out हो जाएगा. So what it become? Log base 2 1 plus S/n must be greater than 8. राइट, और अगर हम इसका एंटी लॉग करेंगे बोथ साइड्स का तो ये बचेगा 1 by S/n, और ये एंटी लॉग होने का मतलब है ये हो जाएगा 2 की पावर 8, राइट, दैट इज एन एंटी लॉग. सो S/n की वैल्यू क्या आ गई? S/n मस्ट बी ग्रेटर देन 2 की पावर 8 minus 1, दैट इज 255. और अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें मींस 10 log base 10 to 55, देन आई गॉट 24.1 dB. दैट मींस अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखें तो यहां पे S/n कितना गिवन था? 20 dB, जिस वजह से हम यहां पे एरर फ्री ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे थे. बट वहीं पे थर्ड क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया कि अगर मुझे एरर फ्री ट्रांसमिशन करनी है सो आई विल पुट दैट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इक्वल टू 24.1 dB, राइट. तो हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो वेरी करें तो हमारा एरर फ्री ट्रांसमिशन हो सकता है. एक और चीज है जिसपे कैपेसिटी डिपेंड करती है, वो क्या है? वो है बैंडविड्थ. तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द चैनल इफ द सिग्नल टू नॉइस रेशियो 20 dB, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो को तो 20 dB पे रखो, बट बैंडविड्थ चेक करो कि क्या हम बैंडविड्थ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं टू गेट द एरर फ्री ट्रांसमिशन. जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कैपेसिटी आपकी बैंडविड्थ पे भी तो डिपेंड कर रही है. तो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस? सो गिवन है सिग्नल टू नॉइस रेशियो 20 dB, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 100. तो R must be less than equal to C for error free transmission. तो that's why R must be less than B log base to 1 plus S/n. तो this time मैं B की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो B must be greater than R upon log base to 1 plus S/n. R की वैल्यू हमें पता है, that is 18 to 10 to the power 3 या 18 to 10 to the power 4 divided by log base to 1 plus 100. इसको आप सॉल्व करेंगे you will get 12 kilohertz. That means bandwidth must be greater than or equal to 12 kilohertz अगर मुझे error free transmission चाहिए. जबकि हमें क्वेश्चन में बैंडविड्थ कितनी दी गई चैनल की? द चैनल बैंडविड्थ इज 10 किलोहर्ट्ज, राइट. तो क्वेश्चन देखने में भले ही लेंथी लग रहा है, बट अगर आप क्वेश्चन को वन बाय वन समझेंगे कि सबसे पहले हमने R कैलकुलेट किया, देन हमने कैपेसिटी को कैलकुलेट किया, अब हमने चेक किया क्या ये ट्रांसमिशन पॉसिबल है? ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है. अब अगर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है तो चैनल कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा. अब चैनल कैपेसिटी को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? आइदर आई कैन इंक्रीज दिस सिग्नल टू नॉइस रेशियो, तो थर्ड पार्ट में उसने वही कैलकुलेट कराया था एंड वी गेट अप्रोक्सीमेटली 24 dB. और फोर्थ पार्ट में उसने बोला कि बैंडविड्थ भी तो इंक्रीज की जा सकती है, तो ठीक है बैंडविड्थ इंक्रीज कर दो. तो बैंडविड्थ कितनी इंक्रीज हो गई? दैट इज अप टू 12 किलोहर्ट्ज, राइट. तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके चैनल कैपेसिटी थ्योरम पे बन सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट शैनन्स चैनल कैपेसिटी थ्योरम. हम लोगों ने इस पे प्रॉब्लम देख ली है, स्टेटमेंट भी देख लिया है. आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए अगर ये थ्योरम आपसे पूछी जाती है तो. नाउ अब हम
नेक्स्ट लेक्चर में जो देखने वाले हैं सारा कनेक्टेड है। देखिए आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना सीख लिया, चैनल कैपेसिटी सीख ली, बट हम लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा था चैनल में जाने से पहले, और अभी जो हम काम कर रहे हैं कि सोर्स जो हमारे सिंबल जनरेट करती है उन सिंबल्स को हम क्या करते हैं, उन सिंबल्स को हम कोडिंग करते हैं, बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करते हैं ना। सो बाइनरी बिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है सोर्स एनकोडर। जी हाँ, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इस सोर्स एनकोडर की बात करने वाले हैं कि बेसिकली सिंबल्स को किस तरह से हम बाइनरी फॉर्मेट में कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए आपके पास यहाँ पे दो कोडिंग एल्गोरिथम है, वन इज कॉल्ड हफमैन एंड वन इज कॉल्ड शैनन्स। तो हम वन बाय वन एल्गोरिथम को कवर करेंगे विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।